हेलो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे पॉलिटेक्निक बिहार पॉलिटेक्निक के अंदर पढ़ाए जाने वाले सिलेबस के बारे में। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर में सिविल रूरल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को किन किन विषयों के बारे में फर्स्ट सेम में पढ़ना है, इसके बारे में चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग अपना सिलेबस डाउनलोड करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। तो बच्चों, आपको जानकारी होगी कि जैसे आपने 10th 12 किया है तो उसका एक प्रॉपर बोर्ड है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, उसकी अपनी वेबसाइट है। ठीक उसी प्रकार बिहार में जो भी पॉलिटेक्निक अवेलेबल हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, उन सभी को एक बोर्ड है जो नियंत्रित करता है, जिसका नाम है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पटना। तो हम लोग उसकी वेबसाइट विजिट करेंगे और वहीं से सिलेबस को प्रॉपर तरीके से डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके अपने फ़ोन में गूगल क्रोम होगा, उस फ़ोन में गूगल क्रोम को ओपन करना है और यहाँ पे वेब एड्रेस टाइप करना है SBTE बिहार। क्या लिखेंगे आप लोग? SBTE बिहार लिखेंगे। देन आफ्टर आप जो ये वेबसाइट है sbtebih.nic.in, इस वेबसाइट पे आप आएंगे। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ और इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जब हम क्लिक करेंगे तो सिलेबस वाले सेक्शन में आप गौर से देखें, यहाँ पे सिलेबस आपको दिख जाएगा। तो सिलेबस वाले सेक्शन में हम लोगों को क्या करना है, क्लिक करना है। इस वाले सेक्शन पे हमें क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं प्रॉपर तरीके से इस पर क्लिक करता हूँ। अब आप देखेंगे तो इसमें कोर्स ऑफ स्टडी आपको यहाँ पे दिखेगा। कोर्स ऑफ स्टडी में अगर आप गौर से देखेंगे तो सेशन 2020 से 2021 आपको इसमें कहीं दिखेगा। उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पे आप गौर से देखें, सेशन 2020-21 फर्स्ट सेम सेकंड सेम। तो जो भी स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग, सिविल रूरल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने 2023 में अपना एडमिशन लिया है, तो उन्हें सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस डाउनलोड करना है, जिसको फर्स्ट सेम में पढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये ग्रुप 2 का सिलेबस है, इसलिए इसका नाम सेकंड सेम दिया गया है, बट आप इसे फर्स्ट सेम में ही पढ़ेंगे। मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा कि ये सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो कॉमन ही चलता है, बस उसे ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो आपके सामने डाउनलोड होकर के आ गया है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि हमारे सिलेबस को कितने हिस्से में डिवाइड किया गया है। तो हमारे सिलेबस को 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला हिस्सा है थ्योरी, दूसरा है प्रैक्टिकल और तीसरा है टर्म वर्क। थ्योरी पेपर जो है उसका एंड सेम एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिकल का भी एंड सेम एग्ज़ाम होता है, बट ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है बिकॉज़ ये कॉलेज स्तर पे होता है। और टर्म वर्क जो है वो रिटन होता है और ये सबमिट किया जाता है स्टूडेंट के द्वारा एट द इंस्टीट्यूट जहाँ पे वो उन्होंने एडमिशन लिया हुआ है। तो हमारे पूरे इस सिलेबस को 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है। आज इस सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन कौन से विषय को हमें पढ़ना है। अगले किसी वीडियो में हम बात करेंगे कि जो प्रॉपर स्कीम है, एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम अपने विषय को देखते हैं कि हमारे विषय कौन कौन से हैं जो इस बार हम लोगों को पढ़ना है। तो उसमें आपको दिखेगा मैथमेटिक्स 2, अप्लाइड फिजिक्स 2, इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम, दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एंड फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो ये कुल 5 विषय हैं जिनकी हमें प्रॉपर तैयारी थ्योरी एग्ज़ाम के लिए करनी है। तो ये 5 विषय, इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। और आप यहाँ पे अपने लैब्स वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पे अपने टर्म वर्क पेपर्स को देख सकते हैं। इनके बारे में आपको कॉलेज में बेहतर तरीके से आपको लैब कराया जाएगा और उसके ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट्स लिख करके सबमिट करना रहता है। ठीक इसी प्रकार जो भी एक्टिविटी आप टर्म वर्क या सेशनल पेपर में करते हैं, उस एक्टिविटी को आप हैंड रिटन फॉर्म में लिखते हैं और लिख करके उसको जर्नल के रूप में जमा करते हैं कॉलेज के अंदर। तो इसका इवैल्यूएशन कॉलेज स्तर पर ही होता है। तो महत्वपूर्ण यहाँ से क्या होता है, थ्योरी की तैयारी करना बहुत ज़रूरी, बिकॉज यहाँ आपका कैरी अगर हो जाता है, यहाँ आप अगर मिनिमम मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो वो पेपर आपका कैरी हो जाएगा।
चलिए, तो कैरी स्कीम क्या है, कैसे बच्चे फेल कर जाते हैं, ये सब बातें बाद में करेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमें सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखेंगे आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो मैथमेटिक्स आपको दिख जाएगा, और मैथमेटिक्स में हम लोगों को सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, इसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है और वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है। तो कुल मिलाकर 4 यूनिट हैं जिन्हें हमें कवर करना है फर्स्ट सेमेस्टर में सिविल रूरल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट को। जहाँ तक बात की जाए कि हम लोग कौन से बुक को प्रेफर कर सकते हैं, तो वैसे तो बहुत से बुक अवेलेबल हैं मार्केट में, बट एट प्राइमरी लेवल मैं अभी आपको सजेस्ट करूँगा कि जब तक आपकी क्लासेस सही ढंग से स्टार्ट नहीं हो जाती है तब तक आप क्लास 12 की जो भी बुक्स है उसको आप देख सकते हैं। क्लास 12 की जो बुक है मैथमेटिक्स की, उसमें आप इस चीज़ को देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अप्लाइड फिजिक्स 2 की। अप्लाइड फिजिक्स 2 में आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको वेव मोशन एंड एप्लीकेशन यूनिट 1 में मिलेगा, एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग उसका एक सब पार्ट है, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसके साथ साथ आपको मिलता है 3 और यूनिट, यानी कुल मिलाकर के 7 यूनिट यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो मॉडर्न फिजिक्स भी यहाँ पे आपको दिया गया है। तो मुख्य रूप से फिजिक्स का भी जो पोर्शन है वो आपका क्लास 12 से ही लिया गया है। तो आप अगर क्लास 12 के फिजिक्स के बुक को स्टडी किए हैं अच्छे ढंग से, या फिर अगर आप 10th ही हैं तो आप 12 के बुक को पढ़ सकते हैं कुछ समय के लिए। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप जो सिलेबस डाउनलोड किया हमने, तो आप देखे होंगे कि ये एक इंग्लिश मीडियम में डाउनलोड किया हुआ सिलेबस है, जो इंडिकेट करता है कि यू हैव टू बी रेडी टू राइट योर आंसर्स इन इंग्लिश। दैट इज़, आप तैयार रहिए कि अब आप जो डिप्लोमा में पढ़ने वाले हैं वो मैक्सिमम आप इंग्लिश माध्यम में ही पढ़ेंगे। कुछ चीज़ों को आप हिंदी में, वैसे एग्ज़ाम में कोई बाउंडेशन नहीं है, आप हिंदी अंग्रेजी किसी भी भाषा में अपना परीक्षा दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये कंप्यूटर फंडामेंटल है, आईटी सिस्टम जो है वो कंप्यूटर फंडामेंटल है। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। देखिए, सबसे पहले यूनिट 1 है, इसमें कुल 5 यूनिट है, बट अगर आप इसको देखेंगे तो ये यूनिट 2 जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, यूनिट 3 वेबसाइट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, यूनिट 4 जो है वो ऑफिस से रिलेटेड है, यानी एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के जैसा ही ऑफिस टूल्स अवेलेबल है, ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट और ओपन ऑफिस इम्प्रेस, उसके ऊपर पढ़ाई करनी है। और थोड़ी बहुत सिक्योरिटी के बारे में जानना है, और यहाँ पे मुख्य रूप से बेसिकली हम लोगों को कंप्यूटर क्या है उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो ये रहा इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। अब हम लोग बात कर लेते हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है वो वेरी क्लोज टू इलेक्ट्रिकल अगर आप बात करेंगे तो, बिकॉज आपने पढ़ा होगा अपने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में फिजिक्स के अंदर क्लास 12 में, अगर जो लोग पढ़े होंगे या अदरवाइज जिन्होंने 10th करा होगा वो 12 की बुक को देखेंगे एक बार, तो उन्हें आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे उन्हें क्या पढ़ना है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सिग्नल्स के बारे में पढ़ना है, फिर एनालॉग सर्किट्स पढ़ने हैं, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ओवरव्यू जानना है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक करंट हमें जानना है, फिर VAC सर्किट्स के बारे में थोड़ा सा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जानना है, वोल्टेज एम्पियर जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग को जानना है, फिर ट्रांसफार्मर एंड मशीन्स के बारे में हम लोग को इस विषय में पढ़ना है। तो इसमें कुल मिलाकर के 6 यूनिट हैं जिन्हें आपको सेमेस्टर 1 में कंप्लीट करना है। चलिए आगे, और अंतिम जो है वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये इंजीनियरिंग का। तो इसे आप काफ़ी ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे, इस पर मेहनत करेंगे, इस पर समय भी आप देंगे। यूनिट 1 आप देखेंगे बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स, दैट इज़ फोर्स सिस्टम, फिजिक्स से ही ये रिलेटेड है, इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन, सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सिंपल लिफ्टिंग मशीन। ये पेपर जो है वो न्यूमेरिकल पेपर है, तो आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे अपना फोकस ज़्यादा करना चाहिए, चाहे वो किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, इसका फ़ायदा आपको आगे मिलेगा। चलिए, तो ये रहा सिलेबस डिस्कशन जिसमें हम लोगों ने बात करी सेमेस्टर 1 में पढ़ाए जाने वाले बिहार पॉलिटेक्निक के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन सी यूनिट है। कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।